जय हिंद दोस्तों। अगर आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जैसे फिजिकल और रिटर्न के बाद में जो आपका सबसे बड़ा पार्ट बच जाता है वो बचाता का ट्रेड टेस्ट और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन क्या आपको पता है कि एक छोटी सी डिटेल आपका सिलेक्शन कन्फर्म या फिर रिजेक्ट करवा सकती है। हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, और इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को डिटेल में समझेंगे कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अगर आपके पास में है तो उसके क्या बेनिफिट होंगे। तो आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर, देखो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है ना, तो दो तीन ट्रेड तो एक ऐसी हैं कि जिनके अंदर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, जो ट्रेड टेस्ट के टाइम पे जब भी आपसे मांगा गया जाएगा वो आपको देना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि एमएमवी पोस्ट है या फिर मेसन पायोनियर विंग की जिस पोस्ट के लिए मतलब ये मांगा गया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 2 या 3 पोस्ट में मांगा गया है, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन होने का कोई चांसेज नहीं है। आपके रिटर्न एग्जाम में कितने मार्क्स हो, आपने फिजिकल भी क्लियर कर दिया हो, स्किल टेस्ट भी आपको ठीक से आता है, लेकिन अगर आपके पास में इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है और आपके पास में वो नहीं है तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। अब दूसरा पार्ट आता है कि भाई जिन ट्रेड के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है और आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो देखो जब आपका ट्रेड टेस्ट आप देने जाते हैं तो वहाँ पर बैठे ऑफिसर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लेगा। जैसे मान लो आपने कुक से फॉर्म अप्लाई किया, वाटर कैरियर से किया, सफाई कर्मचारी से किया, बार्बर से किया, वाशरमैन से किया, किसी भी ट्रेड से किया, अगर आपके पास में किसी रेप्यूटेड जगह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ऑफिसर के माइंड में क्या होगा, पहले से एक पॉजिटिव इंप्रेशन बन जाता है कि भाई हाँ इस बंदे ने एक्चुअली ग्राउंड पर काम किया हुआ है। हालांकि आपको वहाँ काम करके दिखाना ही पड़ेगा। अब आपके पास में ये तो है नहीं कि आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और आपको बिना प्रैक्टिकल करवाए यानी कि ट्रेड टेस्ट में आपसे क्वेश्चन आंसर किए बिना या कोई भी काम करवाए बिना आपको पास कर देगा, ऐसा होगा नहीं। आपको ग्राउंड पर काम करना ही पड़ेगा। हालांकि आपको वहाँ पर काम करके दिखाने के बाद में अगर आपके पास में जीनियस सर्टिफिकेट है, भाई जीनियस आपने कोई मतलब गलत सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है तो वो बढ़ता है कि भाई आप जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि सर मैं काम किया हूँ, और आपके पास में अगर वास्तव में रियल सर्टिफिकेट है तो आपको काम भी आता है, तो एक तो आपका पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है उसको ट्रस्ट बनता है कि भैया यार बंदे के अंदर इसने बेसिक से लेकर एडवांस तक की नॉलेज है, इसने एक्सपीरियंस है, इसने काम किया हुआ है, तो वहाँ पे उसको जो आपका बंदा जो आपका एग्जामिनर होता है उसको भी एक ट्रस्ट आता है कि हाँ भाई बंदा काम करता है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि भाई आपके पास में जब ये लेके जाएंगे ना तो ये नहीं है कि भाई थोड़ा जैसे आपने काम में कहीं 19-20 थोड़ा फ़र्क लगा, जैसे आपको पासिंग मार्क्स लाना है, ये तो है नहीं कि भाई आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप मेरिट में आ गए, 50 में से 50 मार्क्स लेके आ गए तो आपको मेरिट में उसके मार्क्स नहीं जुड़ने ट्रेड टेस्ट के, आपको सिर्फ पास होना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लो थोड़ा बहुत आपका एग्जामिनर को लगता है कि ये पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उस कंडीशन में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है, वो सोचता है यार बंदा काम किया, हो सकता है कि नर्वस कंडीशन में वो नहीं बता पा रहा हो तो ये इसको पास कर दिया जाए। बाकी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिन ट्रेड में नहीं मांगा गया है उस ट्रेड में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है। बाकी आप खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं भी आपको जिन ट्रेड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है उनका कोई भी कहीं भी मार्क्स लिखने के लिए कोई बेनिफिट मिलने का कहीं पे भी कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है। बाकी डिटेल में आप खुद भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बाकी मैंने आपके साथ में जानकारी साझा इसलिए की कि भाई इसके संबंध में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बेस्ट है, नहीं है तो भी जिन ट्रेड में नहीं मांगा गया उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जिन ट्रेड में मांगा गया है उसके अंदर आपको कंपलसरी आपके पास में होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, तभी आप उसके अंदर लास्ट स्टेज तक पहुँच पाएंगे। अगर उस कंडीशन में जिस ट्रेड में मांगा गया है आपका नोटिफिकेशन में देखा है उस ट्रेड में आपका पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको फेल होना पड़ेगा। और जिस ट्रेड में नहीं मांगा गया है तो उसमें अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई खास फर्क आपका पड़ने वाला नहीं है। अगर आपके पास है तो भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अनुसार कोई आपको बेनिफिट उसमें नहीं मिलने वाला है। हालांकि बस जो मैंने आपको बताया कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरे पास में रियल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एग्जामिनर को भी लगता है कि बंदे ने काम किया हुआ है। बाकी नहीं तो आपको ग्राउंड में पूरा जो भी ट्रेड टेस्ट होगा वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ज़्यादा आपको फोकस करना है प्रैक्टिकल के ऊपर कि मुझे भाई जिस ट्रेड में मैंने फॉर्म अप्लाई किया है उस ट्रेड की प्रैक्टिकल जानकारी मैं प्राप्त करूं, साथ में उसके थ्योरी की क्वेश्चन आंसर भी उसके संबंधित मतलब आपसे पूछा जाए तो वो भी जवाब दे सके, इस प्रकार की आपको तैयारी करनी है। बाकी इस प्रकार के टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता रहता हूं, हर ट्रेड के ट्रेड टेस्ट कैसा होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी देखो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा, आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा या वर्क करवा के देखेगा, लेकिन आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो हर लेवल की तैयारी होना चाहिए कि आपसे कुछ भी करवाए आपको दिक्कत ना आए। तो उम्मीद है कि ये जो जानकारी है ये आपको
अच्छी लगी होगी और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।